एक पिछड़े हुए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को आगे लाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर किसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधर न जाए, उस राज्य में शिक्षा का स्तर अगर नीचे हो, तो आप कभी भी नहीं सोच सकते कि वो राज्य ग्रो कर सकता है। यानी एक राज्य को अगर डेवलप करना होता है तो सबसे बड़ी बात और अहम बात ये होता है कि उस राज्य का जो शिक्षा स्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो डेवलप हो। और अगर शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं हो तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते और हम नहीं कह सकते कि वो राज्य डेवलप कर रहा है। क्योंकि विकास का जो पैमाना नापने का है तो सबसे पहले उसमें अहम बात होता है शिक्षा। क्योंकि अगर आपके अंदर शिक्षा होता है तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका इकोनॉमिकल सेक्शन जो है वो ग्रो करेगा। आप चाहे वो प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर हो, वो उसमें भी आप डेवलपिंग के लिए एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। राज्य के बच्चों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम ही अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की तरह जीता है। उसे अब हर एक पल, हर एक समय एक बच्चे की तरह खेलना पड़ता है, एक बच्चे की तरह सोचना पड़ता है और बच्चे के अनुकूल पूरी तरीके से एक सांचे में ढलना पड़ता है। ऐसी होती है एक शिक्षक की जिंदगी। और शायद उससे भी कठिन जिंदगी तो उनकी तब होती है जब वो टीचर बनने का सपना देखते हैं और उस सपना को पूरा करने के लिए वो न जाने कई पैमाने से होते हुए गुजरते हैं और उनके दिल पे ठेस तो उस समय पहुंचते हैं जब उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है। यूट्यूब के टच टू चैनल से मेरे थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षक देश का निर्माता होता है, राज्य का निर्माता होता है। राज्य को ग्रो करने में अगर किसी का अहम भूमिका होता है तो वो शिक्षक होते हैं। आज आपके सामने अगर बड़े बड़े पॉलिटिशियन आकर के आपको छाड़ देते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कभी उन्हें भी किसी टीचर ने ही संवारा होगा और किसी न किसी टीचर के अंदर ही आकर के वो आज इस मुकाम पे हैं। परंतु ये लोग भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि हम स्वर्ग जैसे देश में रहते हैं, स्वर्ग जैसा हमारा राज्य है और उस राज्य में वहां के लोग अगर खुशी नहीं है, वहां के बच्चे अगर खुश नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हम स्वर्ग जैसे राज्य में रहते हैं। कभी जब हमारे राज्य का नाम होता है हम इतिहास को पलट के देखने लगते हैं और इतिहास से हम अपने राज्य को परिचित कराते हैं। आपके और लोगों के बीच हम रखते हैं कि हम बिहार के निवासी हैं। कभी यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और वहाँ पे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ के बड़े बड़े जो शिक्षित लोग थे वो यहाँ के आकर के शिक्षा लेना चाहते थे। वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के इंटेलिजेंट लोग, वहाँ के साइंटिस्ट यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए। मर्यादा और सीमा समय समय पर बदलते जाता है। समय आता है तो हालात और जो समस्याएं हैं वो भी आपके साथ बदलते हुए उत्पन्न होती जाती है। एक टीचर अपनी पूरी जिंदगी जब बच्चों की तरह जीता है तो हम उसे भूल जाते हैं कि उसने अपने जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया। परंतु आप जरा सोचिए कि अगर आपको 60 वर्षों तक एक बच्चे की तरह जीना पड़े तो आप क्या जी पाएंगे? लेकिन एक शिक्षक जीता है। फिर भी हमारे देश में, हमारे राज्य में लोग होते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपने राज्य का नाम बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ूं और मैं अपने राज्य का नाम एक ऊंचे पैमाने पर ले जाऊं। ये जो टीचर बनते हैं ना, इनकी जो कहानी होती है ना, बहुत ही रोचक कहानी होती है। ये जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये बीएड करते हैं, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री है वो उसे ये धारण करते हैं। उसमें इन लोगों को वो ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों के साथ आपको कैसे मिलना है, कैसे घुलना है, उनके सांचे में आपको कैसे डालना है। ये सारे एंट्रेंस ये क्वालिफाई करने के बाद एक टीचर का जो फॉर्म आता है उसे अप्लाई करके ये टीचर एबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इसके बावजूद जो उनके टीचर बनने का सपना होता है वो कहीं दिखाई देने लगता है। और लेकिन जब ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं फिर भी इन्हें कई वर्षों तक वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। ये सोचते हैं कि अब हम टीचर बन जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं इन्हें 10 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 5 वर्षों तक वेट करना पड़ता है। कभी कभी तो इनके साथ ऐसा कर दिया जाता है कि एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया जाता है बिना कोई वजह। कैसे सोच सकते हैं कि राज आपका ग्रो करेगा? आप अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, आप कभी उनसे पूछते हैं कि उनके स्कूलों में क्या होता है? जिस तरीके से सरकार के द्वारा एग्जाम को कैंसिल कर दिया जा रहा है बिना कोई तर्क और बिना कोई सबूत दिए हुए, जिस तरीके से 11 में लोग स्टेट और टीईटी जो है वो क्वालिफाई करते हैं,
और उनकी जॉब 2020 तक नहीं होती। और जैसे ही चुनावी माहौल पैदा होता है, उनके सामने रख दिया जाता है कि आपको जस्ट टीचर बना दिया जाएगा, बस आप कुछ पल आप वेट कर लीजिए। आप जरा सोचिए, जो गवर्नमेंट 10 साल 5 साल 2 सालों में आपकी कोई हेल्प नहीं की, टीचरों के साथ नाइंसाफी कर रही है, उस राज्य में कैसे कह सकते हैं कि हम वो राज्य डेवलप कर रहा है? एक टीचर के अंदर जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है ना, वो समझती है कि उसने टीचर बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर कितना जुनून है, और उसके बावजूद भी उसे सरकार से जाकर के संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े। हमारे बीच यही समस्या उत्पन्न होती है, हर समय यही होता है। अब चुनाव का माहौल है, सरकार के द्वारा बोला जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। मेरे भाई, जब हम सुनते हैं, मेरे भैया लोग ये बात जब हम जानते हैं, सरकार बोलती है कि बिहार में इकोनॉमिकल सेक्शन जो है बहुत वीक है, यहाँ पे पढ़े लिखे का जो रेशियो है हमारे सेंसस के तहत ये बताया जाता है कि सबसे कम है। यहाँ पर यह बताया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे है वो यहाँ का बहुत वीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्शन है वो सही से ग्रो नहीं कर पा रहा है। आखिर क्यों? एक खेत में अगर किसान करने वाला, जो किसान मतलब जो खेती का काम करता है किसान, अगर वो भी सही से अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में भी आगे नहीं बढ़ सकता। हर जगह शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बिहार सरकार हर समय केंद्र में जाकर के कहती है कि हमें स्पेशल जो स्टेट का जो दर्जा है उसे मिलना चाहिए, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मांगती है? क्यों नहीं मांगना चाहिए ना सरकार को? मांगती है तो क्यों? वहां पे तर्क रखती है कि हमारे राज्य के लोग बहुत गरीब हैं। जब केंद्र सरकार में जाकर के सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, तो वहां पे बोला जाता है कि आर्थिक व्यवस्था हमारी सही नहीं है। जब वहां जाकर के स्पेशल राज्य का मांग किया जाता है तो बोला जाता है कि हमारे बिहार के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। वहां जाकर के बोला जाता है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो हमारा डेवलप नहीं कर रहा है। वहां जाकर के बोला जाता है कि सेवा सेक्टर जो बिहार का है वो बहुत वीक है। हजार दावे केंद्र में रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है और बोला जाता है कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। परंतु मेरे भैया एक बात बताना, आप इन सारे बात को केंद्र में रख के और राज्य में जब सरकार आती है तो बदल जाती है। जब टीचर बहाली की बात आती है, आपकी वैकेंसी की बात आती है, तो सरकार कहती है कि नहीं, हम यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। यहाँ पर सभी जो स्टेट्स हैं, जो पूरे इंडिया से एप्लीकेशन को फिल करवाया जाता है। आप बताइए, जब जानते हैं, आप कह रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था हमारी सही नहीं है, हमारे बिहार का इकोनॉमिकल सेक्शन जो है बहुत वीक है, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि वीक होने के कारण यहाँ के लोग हैं गरीबी में जी रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें जरूरत है, जिन्हें सख्त जरूरत है आपकी सहायता की, जिन्हें सख्त जरूरत है आपको राज्य को आगे बढ़ाने की, तो आप इनकी ज्वाइनिंग न करके अदर स्टेट वालों को बुला करके उन्हें ज्वाइनिंग देना चाहते हैं। किस लिए? सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए? क्या पॉलिटिक्स तक ही हमारा राज सीमित रह चुका है? आज हमारे बिहारियों को अलग राज्यों में लोगों के द्वारा जो उन पे अत्याचार किया जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है, हमारे राज्य के लोग कुछ ग्रो कर रहे हैं, उन्हें नीचे दिखाया जा रहा है। आखिर किनके बदौलत? अगर आप सही होते, हम सही होंगे, तो हिम्मत है किसी राज्य को, बिहार को नीचे दिखाने का? अगर आप आगे हैं तो कोई आपको बोल सकता है कि आप नीचे हैं? सुशांत सिंह राजपूत जो एक गौरवशाली व्यक्ति हमारे बीच अब नहीं रहे। आखिर इसमें कमी किसकी है? किसकी कमी है? हमारे गवर्नमेंट की कमी है, बिहार सरकार की कमी है। ये निकम्मी अगर गवर्नमेंट नहीं होती ना तो एक्शन लेती। ये खुद कहती है कि हम कमजोर हैं, ये खुद कहती है कि हम वीक हैं, ये खुद कहती है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, फिर भी, और ये विधानसभा में ये जब लोकसभा में जाती है, पार्लियामेंट में जाती है, तो वहां बोलती है कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन अपने राज्य में क्या करती है? अपने लोगों को गरीब बनाती है, अपने लोगों को पढ़े लिखे से अनपढ़ बनाना चाहती है। लोग ये नहीं चाहती कि लोग यहाँ पे पढ़े।
ये खुद ही इन्हें कमजोर बना रही है और केंद्र में जाकर के स्पेशल राज की मांग करती है। जब कोरोना महामारी में बिहार के लोग जब वापस आ रहे थे तो उन्हें 500-500 रुपया और 1-1 हजार जो उनके अकाउंट पर डाल के क्या दिखाना चाहते हैं? क्यों दी? आप समझ रहे हैं? सिर्फ वोट बैंकिंग। हर चीज में अगर आप वोट बैंकिंग करोगे तो नहीं आशा कर सकते हो कि देश ग्रो करेगा। बिहार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारा राज ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। ग्रो करने के लिए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से सुधारना होगा। यहाँ पे जो फेल टीचर है उन्हें तो बहाल करो आप। बहाली को एक सही पैमाने पे तोड़ो। जो अच्छे टीचर हैं उन्हें नहीं लाओगे। आप कहते हो कि हमें टीचर नहीं मिलते, आप सामने तो आ जाओ। आपके शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, प्लीज आप हमारे सामने आओ। आप हमसे बोलो कि आपको कैसे टीचर चाहिए। हम दिखाते हैं कि हमारे बिहार में टीचर हैं कि नहीं। अरे हमारे बिहार के बच्चे किस सेक्टर में नहीं है, फिर भी आप बोलते हो कि हमें बच्चे ही नहीं मिलते। क्यों अपने बिहार का नाम इतना नीचे गिराते हो? भारत ही नहीं दुनिया में क्यों दिखा रहे हो कि बिहार निकम्मा है? क्यों कहते हो कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है? अरे बिहार के लोग तो इतने वेल हैं जो कि बॉलीवुड में भी जाकर के अपना झंडा फहराते हैं तो बॉलीवुड को नजर पे आ जाते हैं। लेकिन उससे भी तो घटिया बात तब हो जाती है ना जब तुम जैसे लोग ही कहते हो कि हमारे राज्य में गरीबी है, हमारे राज्य में लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारा राज्य ग्रो नहीं कर रहा है, हमारे राज्य का आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, और जाके भीख मांगते हो केंद्र के सामने। क्यों भीख मांगते हो? क्यों भीख मांगते हो? उससे ज्यादा तो चंदा तुम्हारे बिहार के लोग तुम्हें दे देंगे। कटोरा लेके मांगो, दे देंगे, मैं दावा करता हूं दे देंगे। लेकिन बिहार को बदनाम मत करो, बिहार के साथ छल मत करो, बिहार को नीचे मत गिराओ। अरे राजद वाले, अरे भाजपा वाले, अरे जदयू वाले और लोजपा वाले, क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों? किस लिए कर रहे हो? अपने फैमिली के लिए? अरे यार सब यहीं का यहीं रह जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम आपको खुश नहीं कर सकते तो हम आपको दुख क्यों दे सकते हैं? क्यों आप लोग नहीं समझते? क्या हो गया? बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन के क्या कर लिए? क्या हो जाता है? क्या वो 100 साल ज्यादा जी लेते हैं? उनकी जिंदगी बढ़ जाती है? फिर तुम इन पढ़े लिखे लोगों के साथ इतना नाइंसाफी क्यों करते हो? जगो यार। और गवर्नमेंट तुम कब तक सोए रहोगे? ऐसे मत करो, राज को मत बर्बाद करो प्लीज। यहाँ के लोग जो अभी भी अति पिछड़े लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, प्लीज सिर्फ शिक्षा मित्र टीचरों को बहाल करके ये मत दिखाओ, मत गिराओ शिक्षा को, इतना मत गिराओ। जो टीचर तुमने बोलने जैसे रिक्रूटमेंट कर रखा है वो ठीक है, पर अब तो अच्छे टीचरों को बहाल करो। तो फिर तुमने वही खेल शुरू कर दिया। मत करो ऐसा। अच्छे टीचर नहीं लाओगे और सिर्फ बिल्डिंग दिखा के क्या करोगे? दुख होता है। क्यों बिहार को बर्बाद करने के लिए तुले हो आप लोग? हर चीज में पॉलिटिक्स को घुसाना अच्छी नहीं है। मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग भी जगह गवर्नमेंट के देखिए। दरअसल जातिवाद, ये कास्टलिज्म को लेकर के कोई भी बात अगर आप नहीं समझते हैं, हर जगह आप जातिवाद क्या दिखाना चाहते हैं? मैं कहूं कि मैं राजपूत हूं और मेरा यूनियन बढ़ना चाहिए, मैं कहूं कि मैं यादव हूं, यादव का एक गैंग होना चाहिए। क्या है यार? कम्युनिटी की बात आती है तो आप मुसलमानों से लड़ते हैं, मुसलमान हिंदुओं से लड़ते हैं। अरे मेरे भैया लोग ये सब क्या करते हैं? आप आगे आइए, राज को आगे बढ़ाइए ना। क्यों हम पिछड़े हैं? क्यों हम केंद्र के सामने जाके भीख मांगते हैं कि स्पेशल राज का दर्जा दीजिए? इन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आता? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।